21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मन। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तस्वीर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन मेरा भी आदाब कबूल कीजिए, मैं हूँ डेजी। इस खास पेशकश में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नैनो के हथियार। डेजी, नैनो के हथियार? और डेजी, ये नैनो के हथियार ये कब तैयार किए गए? जी हाँ, 2003 तक की बात तो हम अपने नाजरीन को पहले ही बता चुके हैं। और डेजी, 2004 भी तो नैनो तकनीक के लिए काफी तरक्की का साल साबित हुआ है ना? जी हाँ, जनवरी से दिसंबर तक कई तारीखसाज वाकया पेश आए। और डेजी, आप जानती हैं कि 2004 में ही दुनिया में पहली बार नैनो तकनीक का पहला कॉलेज अमेरिका के सनी एल्बनी में कायम हुआ। और 2004 में पहला सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर वजूद में आया। बिल्कुल। और नाजरीन, आपको पता है कि मेडिकल के मैदान में नैनो के इनकलाब की दस्तक उस वक्त हुई जब नैनो ट्यूब से ट्यूमर के इलाज का रास्ता साफ हुआ। जी हाँ, 2004 में पहली बार रोशनी वाले बल्ब में नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। और डेजी, 2004 में ही तो वो गर्मी को जज्ब करने वाला नैनो कंपोजिट भी वजूद में आया है ना? जी हाँ, चैनल की रोशनी में नैनो रिबन्स का इस्तेमाल किया गया। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्सेज, इनका भी तो इंकशाफ हुआ ना? कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर्स 2004 में वजूद में आए। बिल्कुल। जी हाँ नाजरीन, ये नैनो तकनीक के वो अचूक हथियार और असले हैं जिनके दम पर नैनो का इनकलाब बर्पा होने वाला है। तो आइए अपने नाजरीन को दिखाते हैं। नैनो तकनीक के दौरान में नैनो पार्टिकल्स भी कमाल की चीज है। दरअसल नैनो स्केल पर एटम जमा होकर गुच्छों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें नैनो पार्टिकल्स या क्वांटम डॉट कहते हैं। ये महसूस किया गया है कि मैटर के जर्रों की शक्ल जब नैनोमीटर तक पहुंच जाती है तब उसकी सिफत में बेपनाह तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर नैनो साइज के पार्टिकल्स से बने मैटर के गलने की शिद्दत आम मैटर के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाती है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें नैनो साइज के पार्टिकल्स को, मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझा दूं कि नैनो साइज़ क्या होता है। अगर हम 1 मीटर लंबी कोई चीज़ लें, उसका अगर हम 100वां भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम उसका 1000वां भाग ले लें तो हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर हो गया। अगर उससे भी छोटा भाग लें तो वो 1 माइक्रोमीटर हो जाता है, और छोटा भाग लें तो वो नैनोमीटर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर का 1 खरबवां भाग हम लें तो उसे हम नैनो साइज़ बोलते हैं या नैनोमीटर बोलते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में हम बहुत बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिनका जिस जगह में पहुंचना चाहती हैं उसमें पहुंचने के लिए मुश्किल होता था। लेकिन अगर नैनो साइज़ की कोई चीज़ होती है, बहुत छोटी होती है, 1 मीटर से 1 खरबवां छोटी होती है, तो वो आसानी से सेल के अंदर घुस जाती है और जो उसका काम है वो एफिशिएंटली कर लेती है। नैनो पार्टिकल्स में बहुत तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मदद करती हैं जब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं किसी बायो मॉलिक्यूल के साथ, तो हम बायो मॉलिक्यूल और दोनों की परफॉर्मेंस को जोड़ देते हैं, जिससे ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है।
नैनो पार्टिकल एक नैनोमीटर साइज़ के पार्टिकल्स हैं जो कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के हो सकते हैं। इसका मतलब ये 1 मीटर के खरबवें भाग के बराबर होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? नैनो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये हमारे सेल के अंदर घुस सकते हैं साइज़ छोटा होने के लिए। इसलिए इनका इस्तेमाल किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या बहुत से ऐसे मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि साधारण मटेरियल बनाने से काम नहीं होते थे। नैनो पार्टिकल्स का बर्ताव बिजली की मैग्नेटिक तरंगों के तई बहुत अलग होता है। जैसे इन नैनो पार्टिकल्स में अल्ट्रावायलेट शोआएं ज्यादा जज्ब हो जाती हैं, इस सिफ्ट का खिड़कियों, लेंस कार, विंडशील्ड वगैरह में भी इस्तेमाल करके अल्ट्रावायलेट शोआओं के बुरे अमल से बचा जा सकता है। नैनो पार्टिकल की शक्ल छोटी होने की वजह से इनका सतही दायरा ज्यादा हो जाता है और इनके जरिए बनाई गई फिल्म को सस्ती और मजबूती से कई गुना इजाफा हो जाता है। इसके सतही इस्तेमाल से कांच से बनी चीजें, मसलन लेंस, कार, विंडशील्ड, हेडलाइट वगैरह को खरोंच से महफूज बनाया जा सकता है। CNT बेस्ड फील्ड इमिशन डिस्प्ले डिवाइसेस के बहुत सारे एडवांटेज होंगे, क्योंकि CNT जो है वो हमारी बहुत लाइट वेट होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और ये बहुत कम वोल्टेज पे वर्क करती है, जिससे कि अगर हम इस कार्बन नैनो ट्यूब के बेस पे हम डिवाइसेस बनाते हैं, उनका साइज़ हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये हम वैसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे पुराने टीवी हैं उनका साइज़ जो है बहुत ह्यूज था, लेकिन अब जो है वो बहुत थिन शीट वाले डिस्प्ले वाले हमारे टीवी आ रहे हैं। तो ये ड्यू टू द कार्बन नैनो ट्यूब या नैनो स्केल के डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के बेस पर है। इसका वेट लाइट होगा, स्टेबिलिटी हाई होगी, ड्यूरेबिलिटी हाई होगी और इजी टू कॉस्ट एंड कैरी होगा। नैनो कंपोजिट की अहमियत। कंपोजिट प्लास्टिक को नॉन कार्बनिक मैटर मसलन सिलिका, कांच के पाउडर को कार्बनिक मैटर मतलब पॉलीमर्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। आमतौर पर मौजूदा नॉन कार्बनिक पार्टिकल्स और कार्बनिक एटम्स में बंधन कमजोर होती है, जिसकी वजह से ज्यादा ताकत लगाए जाने की हालत में नॉन कार्बनिक मैटर्स के जर्रे कार्बनिक यानी पॉलीमर्स से अलग हो जाते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कंपोजिट प्लास्टिक मैकेनिकल सिफ्ट के नजरिए से कमजोर होते हैं। अगर नॉन कार्बनिक मैटर के जर्रों का साइज छोटी शक्ल यानी नैनोमीटर के बराबर हो जाए तो इन जर्रों का बेस एरिया बढ़ने के साथ साथ पॉलीमर में मौजूद कार्बनिक एटम के साथ जोड़ने वाली ताकत भी बहुत मजबूत होती है। लिहाजा नैनो शक्ल के जर्रों का इस्तेमाल नैनो कंपोजिटों में बहुत ही फायदेमंद सिफ्ट को अतर करने में मददगार होता है। नैनो तार। इलेक्ट्रॉनिक रास्ते बनाने में तारों को अलग अलग ट्रांजिस्टरों, डायोड और कैपेसिटरों को जरूरत के मुताबिक एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कुछ 100 मॉलिक्यूल की मोटाई और 30 माइक्रोमीटर लंबाई के कंडक्टर तारों की न सिर्फ तामीर की बल्कि उनको सीधे तौर पर अलाइन करने का तरीका भी खोज निकाला है। इस तरीके के जरिए कंडक्टर तारों के बीच की दूरी को कंट्रोल करने के साथ साथ इनको ग्रिड की शक्ल में भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। गैलियम फास्फाइड, इंडियस फास्फाइड, सिलिकॉन वगैरह के तार भी बनाए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में इनका इस्तेमाल पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक रास्तों और नैनो एलईडी बनाने में भी किया जा सकेगा। ये नैनो तार मुस्तकबिल में बहुत ही बारीक शक्ल के कंप्यूटर बनाने में भी मददगार होते हैं। नैनो तार से बने स्विच को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कार्बन नैनो ट्यूब को यूज़ करके ये डिस्प्ले डिवाइसेस बनेंगी। इनका मतलब होगा उसमें फील्ड इमिशन डिस्प्ले।
मैं टेक्निकली बताना चाहूँगा कि जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उन सब का एक ही प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, वो स्क्रीन पर गिरते हैं और स्क्रीन पर कलर्स और सब चीज़ दिखाई देती है। लेकिन हम इसमें कार्बन नैनो ट्यूब के आने से क्या है, बहुत कम एनर्जी में, कम वोल्टेज पर ही हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं और उसको हम किसी स्क्रीन पर आते हैं तो हमारा स्क्रीन बहुत ही ब्राइट होगा, कंट्रास्ट स्क्रीन होगा, बहुत अच्छा स्क्रीन होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं ये कार्बन नैनो ट्यूब डिस्प्ले डिवाइसेस जो फील्ड इमिशन डिस्प्ले डिवाइसेस पर बेस करती हैं वो जल्द ही आ जाएंगी। कार्बन नैनो ट्यूब्स या कार्बन नैनो नली। नैनो ट्यूब या नली कार्बन मॉलिक्यूल से खोखली नली की शक्ल की होती है, जिसका एरिया लगभग 1 नैनोमीटर होता है और लंबाई कुछ नैनोमीटर से लेकर कई माइक्रोन तक हो सकती है। कार्बन नैनो नली के स्ट्रक्चर को समझने के लिए 2 डायमेंशन ग्राफिक शीट को मोड़ने का तस्वीर करते हैं। उस शीट की हालत और उसे किस तरह से मोड़ा गया है इस बात पर मुनस्सिर करते हुए नैनो नली को कई तरह से तैयार किया जा सकता है। स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप की मदद से मॉलिक्यूलर स्टेज पर ठोस मादा की सतह की तस्वीर बनाई जा सकती है। इसकी तरक्की IBM के साइंसदानों के जरिए की गई है। ठोस मटेरियल की सतह इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल और एटम के ग्रुप के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। इस तरीके में बहुत ही पैने नोक वाले मेटल का बना प्रोब ठोस मैटर की सतह के पास है, यानी 1 नैनोमीटर की दूरी पर। प्रोब और ठोस मेटल के बीच कम जसारत का वोल्टेज लगाया जाता है। इस हालत में प्रोब की नोक और मैटर की सतह के बीच सुरंग इलेक्ट्रिक करंट का बहाव होता है। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और तकनीकी के हिसाब से मेडिकल क्षेत्र में हल्के वाहन बनाने में नैनो कंपोजिट का उपयोग करते हुए, इसी तरीके से नैनो मेडिसिन में, और ख़ासकर देखें तो सेंसर टेक्नोलॉजी में अगर हम ध्यान दें तो बहुत से तरीके की छोटे छोटे सेंसर्स जो कि पहले बाल के, अगर हम देखें मनुष्य के बाल के, तो इसके 100वें हिस्से के आसपास थे, अभी वो 1000वें या उससे भी छोटे हिस्से के बराबर में सेंसर बना करके, और उनका उपयोग चाहे वो मेडिसिन में हो या चाहे हम उनका उपयोग कहीं पे प्रेशर नापने में हो। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। बकीबॉल फुलरीन का नया हथियार है। इससे लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए शुरुआती केमिकल की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बकीबॉल को सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नई तरह की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल मेटल्स के साथ एक्शन करने के बाद अल्ट्रा ड्राइवर के तौर पर जलने के अमल में रिसर्च में साइंसदानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में फुलरीन नैनो का एक बड़ा कारआमद हथियार साबित हो सकता है। दवा को बीमार सेल्स तक पहुंचाने के लिए साइंसदानों ने एक नैनो आले को तैयार किया है। इसे नैनो रोबोट कहते हैं। नैनो रोबोट नैनो कंपोजिट्स है, जिसका इस्तेमाल इंसान के जिस्म में बैक्टीरिया से हिफाजत करने में किया जाता है। नैनो रोबोट ये एक कांच की बनी हुई होती है, जिसकी ऊपरी सतह कंडक्टर ऑक्साइड परत से ढकी हुई होती है। इस पर बहुत कम मिकदार में प्लेटिनम लगा होता है, जो किसी एक्शन को तेज करने का काम करता है। इस अमल के जरिए उम्दा किस्म की बिजली को तेज करने वाली हरकत पैदा होती है, जो एनर्जिक करेक्शन का असर लिए रहती है। मेडिकल के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज़ हो रहा है। सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन मेडिकल में
ड्रग डिलीवरी पे आता है, विच इज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जब अगर हम किसी ट्यूमर या कैंसर की बात भी करें तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी से हम प्रोटीन या अलग मेडिसिन्स को डायरेक्टली जो टारगेटेड एरिया है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के थ्रू उस प्रॉब्लम और ट्यूमर को प्रॉपर्ली किल कर सकते हैं, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी के ड्रग डिलीवरी से बहुत ही एफिशिएंट मेथड हो जाता है और मेडिसिनल पर्पस बहुत ही इन्हांस हो जाता है। जी हाँ नाजरीन, ये है नैनो तकनीक के वो हथियार जो हमारे मुस्तकबिल की दुनिया की सूरत ही बदलने वाले हैं। वैसे रोजी, मुझे नैनो सेंसर्स, नैनो रोबोट्स बड़े कमाल के हथियार लगते हैं। और आपको पता है, नैनो सेंसर्स का इजाद 2004 में हुआ था। और डेजी 2005 में भी तो नैनो तकनीक की दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हुई है ना? डीएनए नैनो मशीन के जरिए पॉलीमर सिंथेसिस का इजाद भी 2005 में हुआ। और डेजी, आपको पता है कि 2005 में ही पहली बार नैनो मोटर्स का भी इजाद हुआ। जी, और नैनो स्केल्स पर स्विच का इस्तेमाल भी 2005 में ही हुआ। और डेजी, तभी सोलर पाउडर वाले नैनो मोटर्स का भी इजाद किया गया। जी हाँ, और 2006 तक हार्ट के ऑपरेशन में नैनो मटेरियल की मदद ली गई। डेजी, एक बात बताइए कि अब तक हमने नैनो तकनीक के बारे में बातें तो बहुत सारी की, लेकिन नैनो तकनीक का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? मतलब इसके बारे में तो कोई बात हुई नहीं। बात भी करेंगे और अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। तो आइए इसके बारे में अपने नाजरीन को दिखाएं। आइए। नैनो तकनीक का रोजमर्रा में इस्तेमाल। नैनो तकनीक में इस्तेमाल से इल्मी नन्ही मशीनें और कंपोजिट्स तैयार किए जा सकते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें, मसलन कपड़े, टेनिस की गेंद, खेती की पैदावार वगैरह की तरक्की में भी अहम रोल अदा करने वाले हैं। नैनो तकनीक से टेनिस की ऐसी गेंद तैयार की जा सकती है जो बहुत वक्त तक इस्तेमाल किए जाने के बाद भी टप्पा खाने की अपनी सिफत को बरकरार रखती है। जापान और जर्मनी के साइंसदानों ने बाथरूम और किचन के लिए ऐसी टाइलें तैयार की हैं जिन पर धूल, चिकनाई, गंदगी वगैरह नहीं बैठ पाती है। नैनो सिरामिक और नैनो पॉलीमरों से बने मटेरियल से गाड़ियों के लिए ऐसे टायर बनाए जाएंगे जो कम घिसेंगे, किसी भी तरह इस्तेमाल करने पर भी बहुत कम घिसेंगे। इस तरह न सिर्फ टायरों की उम्र लंबी हो जाएगी, बल्कि फिजा में टायरों के बारीक जर्रे उड़ उड़कर बिखरने से पैदा होने वाले गलत असरात से भी बचा जा सकेगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हैं जिन्हें धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे आप चाय या कॉफी भी उन पर गिरा लें, क्योंकि नैनो स्टेज पर उनके रेशों में ऐसी खूबियां डाली जाएंगी कि इन रेशों पर कोई भी चीज, धूल, निशान वगैरह नहीं रुक सकेंगे। ऐसे शीशे जो सूरज की तपिश और चमक को बदलने की सलाहियत रखते हैं, इस तकनीक के जरिए तैयार किए जाएंगे। इस तरह की खिड़कियां जर्मनी में मौजूद इंस्टीट्यूट फॉर न्यू मटेरियल ने तैयार की हैं, जिन पर नैनो परत है जो स्विच ऑन होने पर सफेद ट्रांसपेरेंसी से गहरे नीले रंग में बदल जाएंगे। नैनो तकनीक के जरिए ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने नैनो पार्टिकल को पॉलीमरों के अंदर दाखिल करके ऐसी एलईडी तैयार की जानी मुमकिन है जिनसे निकलने वाली रोशनी की तरंगें नैनो पार्टिकल्स की साइज पर मुनहसिर होंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि नैनो के इस्तेमाल से बहुत ही हल्के और मजबूत नैनो मिक्स मटेरियल्स की तामीर हो सकेगी जो गाड़ियों के साइज को छोटा और उनके वंश को बहुत कम कर सकेंगे, जिससे गाड़ियों की ईंधन की खपत कम हो जाएगी। खासकर रॉकेट की तामीर में ऐसे मिक्स मटेरियल की अहम जगह होगी।
नैनो तकनीक से ऐसे खास किस्म के फिल्टरों की तामीर की जा सकेगी जिनके सुराख का साइज 10 से 100 नैनोमीटर तक होता है। पेट्रोल और डीजल में मौजूद निहायत बारीक जर्रों को हटाने इन नैनो फिल्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो तकनीक से ऐसे रोबोट मंगल सैयार पर भेजे जा सकेंगे जो वहां की आबो हवा को जिंदगी पैदा करने के काबिल बना सकते हैं। ये रोबोट फिजा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के गैसों की मिकदार जमीन की फिजा के ऐन मुताबिक हमवार कर पाएंगे। मेडिकल के मैदान में नैनो तकनीक का इस्तेमाल बीमारियों को शुरुआती मरहले में पता लगाकर फौरन इलाज में काम आने वाले कंपोजिशन की तामीर हो सकती है। नैनो तकनीक से ऐसे मसनूई बॉडी पार्ट बनाए जा सकते हैं जो जिस्म की बदलती जरूरतों के मुताबिक अपने आप को ढाल सकेंगे और जिस्म जिन्हें आसानी से कबूल कर लेंगे। नैनो ट्यूब ऐसा कंपोजिशन जो निहायत बारीक नलियों के साइज की होती है, ये हमारे खून के निजाम में आसानी से तैर सकती है और इसके जरिए से दवा के जिस्म में किसी खास हिस्से तक बड़ी आसानी से और सही मेदार में पहुंचाया जा सकता है। नैनो साइज के कंपोजिट्स का इस्तेमाल इन दिनों के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की रीड राइट हेड सिस्टम में होता है। जैसे नैनो पैमाने पर नई बनाना सीख जाएंगे, जैसे मॉडर्न निजाम की तरक्की आसान हो जाएगी जो हल्की, मजबूत और जरूरत के मुताबिक होगी। लेकिन डेजी, इनकी तरक्की भी तो 2006 में ही हुई है ना? जी हाँ रोजी। वैसे आप तसव्वुर करके देखिए कि इस तकनीक से कितनी लोगों को जिंदगी की नई उमंग हासिल होगी। जी हाँ डेजी, ये बात तो बड़ी तारीफ की है, लेकिन नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अभी यहीं खत्म हो रहा है। अगले एपिसोड में मिलने के वायदे के साथ हम दोनों की जानिब। खुदा हाफिज।